डन है सब कुछ? ओके ओके ओके। हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का वेलकम है हमारे न्यू लेक्चर में। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का न्यू जो टॉपिक है हमारा, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। तो क्या होता है ये सब? कांस्टेंट क्या होता है? जैसे आप लोग डिजिट के बारे में पढ़े होंगे ना बचपन में, कांस्टेंट क्या होता है, सेम उसी तरह से रिलेटेड ही कुछ है। वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो कीवर्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे एक नया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग वहाँ पे होता था ना कांस्टेंट और वेरिएबल पहले से डिफाइंड रहता था। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, और क्या हम लोग बनाना चाहते हैं अपना कीवर्ड। तो ठीक है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो आप लोग ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, पीछे का लेक्चर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए इस वीडियो पे, और हम टोटली एक्टिव रहते हैं, कभी भी रिप्लाई करते रहेंगे आप लोगों को। अगर नंबर है आप लोग को मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लोग क्या होता है, द अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स व्हेन प्रॉपरली कंबाइंड फॉर्म्स कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ वह मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट्स है या डिजिट्स है या स्पेशल सिंबल है, उसको क्या करेंगे, प्रॉपरली अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल या कीवर्ड भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं? अल्फ़ाबेट को मिला करके, स्पेशल सिंबल को मिला करके, कांस्टेंट को मिला करके। जैसे बोलते हैं ना, ये अल्फ़ाबेट हो गया ABCD, स्पेशल और स्मॉल वाला दोनों, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल दोनों। और डिजिट में क्या गया, 0 to 9, इसको भी मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं, या स्पेशल सिंबल को मिला सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? जैसे हम लोग को वेरिएबल बनाना रहेगा, उसको बनाने का रूल भी आप लोगों को बताएंगे। ऐसे वेरिएबल नहीं बनता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे ID बनाते होंगे तो 1 2 3 से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, पहले आपको एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं 1 2 3, स्पेस आप नहीं डाल सकते हैं अगर वेरिएबल बना रहे हैं, तो स्पेस हम डालेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। 4 5 ऐसे ही कुछ वेरिएबल बनता है, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। तो इन सब चीज़ों को मिला करके हम लोग कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया पूरी तरह से क्या होता है। उसके बाद जो आप लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू की चेंज नहीं हो उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 को वेरिएबल भी बना सकते हैं, जबकि आप मैथ में पढ़े हैं कि ये कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग इसको वेरिएबल बना सकते हैं। और ए को हम लोग कांस्टेंट भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग नियम है, तो आप लोगों को आगे पढ़ना पड़ेगा कैसे बनता है और किस तरह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है वेरिएबल क्या होता है भाई, जिसका वैल्यू चेंज हो। आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, बस यही जानना है अभी। और कीवर्ड क्या होता है, ये एक नया चीज़ है। कीवर्ड क्या होता है, जो हम कुछ भी एक चीज़ बना दिए और उसका वैल्यू हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग 1 बना दिए एक कीवर्ड, और इसको आगे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि 1 मतलब होता है यस। तो इस तरह के कोडेड वर्ड को कहते हैं कीवर्ड। जैसे सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कीवर्ड पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होता है, जिसका वैल्यू कुछ अलग अलग हो सकता है, जो हमको दिखे नीचे या कोड में हम लोग कुछ करे हुए हैं। देखिए वही लिखा हुआ है, ए वर्ड दैट कैरीज स्पेशल मीनिंग। कोई भी इसका जो हम लोग बनाएंगे कीवर्ड, उसका एक स्पेशल मीनिंग हम लोग डिफाइन करेंगे, या फिर सी प्रोग्रामिंग में पहले से डिफाइन होगा, उसको हम लोग यूज करेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, हाँ ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है, ये इसको स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब कोडिंग करेंगे या आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपको कहेंगे आइडेंटिफायर क्या क्या है तुम्हारा। अब आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर किसको कहते हैं? बहुत सारे आदमी कन्फ्यूज रहते हैं। जब हम भी सेमेस्टर में तो हम भी बहुत कन्फ्यूज थे, आइडेंटिफायर क्या होता है। लेकिन आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, वेरिएबल को ही आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी एक वैल्यू लेने वाले हैं, इंट डाल दिए, इसको क्या कहेंगे हम लोग, आइडेंटिफायर। और यहाँ पे ए डाल दिया स्पेस डाल के, इसका मतलब है ए का वैल्यू सिर्फ इंटीजर ही हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर। इसी तरह से फ्लोट होता है और
स्ट्रिंग टाइप भी होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है। आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, ये वेरिएबल को ही कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, कांस्टेंट कितना प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी। एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट, एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर ये टेबल है, आप लोगों को लिख लेना है बस नोट्स के रूप में। प्राइमरी कांस्टेंट में क्या क्या आता है, इंटीजर कांस्टेंट आता है, रियल कांस्टेंट आता है, कैरेक्टर कांस्टेंट आता है। इंटीजर में इंटीजर वैल्यू रहेगा, रियल में रियल वैल्यू रहेगा, जैसे 0 पॉइंट, माइनस में, प्लस में, उस तरह से करके पॉइंट में भी चलेगा। रियल का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, उसके बीच में कुछ भी आ सकता है। कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर में कुछ भी आ सकता है, सिंबल आ सकता है, खाली उसको सिंगल कोड से डिनोट करना पड़ेगा, इस तरह से जैसे आप लोगों को पीछे बताए हैं। जैसे 1 को भी ऐसे कर सकते हैं, इसी तरह से कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और सेकेंडरी कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को सीखना पड़ेगा। इसके अंदर में कैसे कैसे वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं, कैसे शो करते हैं। जैसे एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, इनम हो गया, और भी सारा होता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना रहता है, एरे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। पॉइंटर का भी यूज होता है, स्ट्रक्चर भी, ये 3 बहुत ज़्यादा, यूनियन भी उतना नहीं है। तो आप लोगों को इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप नोट्स के लिए इसको आप लिख सकते हैं, या तो आपको जैसे बुक हम बताए हैं लेट अस सी, और एक बुक है क्या नाम है उसका, बाला गुरुस्वामी कुछ करके नाम है, मेरे पास है, एनसीसी लिखा हुआ है उसमें, उसका नाम है प्रोग्रामिंग इन एनसीसी, बाला गुरुस्वामी का बुक है, उसको आप लोग ले सकते हैं पढ़ने के लिए। बट बुक अगर आपको टाइम है, या फिर आप अभी सेमेस्टर में हैं, तो आप बुक का ज़रूर यूज करें, बुक को पढ़ें, उससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और यदि आप पास आउट है तो फिर आप सिर्फ वीडियो से ही पढ़ें, इसमें आपको ब्रीफ मिल जाएगा और पूरा समझ में भी आ जाएगा कम टाइम में। मैं भी बुक से ही पढ़ा हूँ भाई, उतना तो समझा ही रहा हूँ बुक के थ्रू, लेकिन आप जो जूनियर आदमी है उनको बुक लेना है, उसको और भी ज़्यादा पढ़ना है, नए नए बुक से पढ़ना है। जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, उसको मन कर रहा है कि हम नया सॉफ्टवेयर बनाएं, जैसे हम थे उसमें, तो हमको लग रहा था जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमको लगता था भाई हम भी कुछ बनाते हैं गेम हम। तो इस तरह के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए इसमें सी में NPTEL का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे फालतू का इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम बता रहे हैं उतना भी नहीं बताएगा आदमी, सीधा लेगा और आपको प्रोग्राम समझाने लगेगा। आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, ठीक है। इतना बेसिक से कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, ठीक है, सबको मतलब ऐसे ही है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको सब चीज़ मिलेगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए यार, इतना तो छूट है, कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, इस लेक्चर को जूनियर को शेयर करें, जो अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए या जूनियर है आपसे, या फिर जो किसी एग्ज़ाम का इन्फोसिस, TCS या फिर कोई भी प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको आप लोग इसको शेयर करें, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको भी होगा, ठीक है। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। शेयर करना आपका मन है, लाइक डिसलाइक करना आपका मन है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।